नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे फुटबॉल कोचिंग के बारे में कि फुटबॉल कोच आप कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आप लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें कितना खर्च आपको लगेगा और आपको किस तरह से सैलरी मिलेगी बाद में। तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि आप किस तरह से भारत में फुटबॉल कोच बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा अगर आपको एक एक चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी तो चलिए फिर बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फुटबॉल कोचिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये होती है 5 प्रकार की, यानी कि आपको 5 प्रकार की फुटबॉल कोचिंग के लाइसेंस मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फुटबॉल कोचिंग लाइसेंस, जो कि आप नॉर्मल जो फुटबॉल देखते हैं उसकी कोचिंग। दूसरा है गोलकीपिंग कोचिंग लाइसेंस, ठीक है, यानी कि गोलकीपर के लिए। फिर तीसरा है फिटनेस एंड कंडीशनिंग लाइसेंस, ठीक है। फिर चौथा है फुटसल लाइसेंस और पांचवा है बीच सॉकर लाइसेंस। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या ये पूरे लाइसेंस इंडिया में होते हैं? तो जी हाँ, इनमें से 4 लाइसेंस तो इंडिया में होते हैं, लेकिन जो 5वां लाइसेंस है बीच सॉकर, वो इंडिया में अभी नहीं होता है। उसकी बस AIFF की तरफ से एक ऑनलाइन वर्कशॉप हुई है, बाकी बीच सॉकर का लाइसेंस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 4 लाइसेंस आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो अब हम पूरा विस्तार से समझते हैं कि आप किस तरह से ये लाइसेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल होना बहुत ही आवश्यक है। और लाइसेंस करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपको कोई PhD चाहिए या आपको बैचलर की डिग्री लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट होना चाहिए, फुटबॉल की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए और आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में कोर्स होता है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत बहुत होती है। तो बस अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आप कोचिंग में अपना करियर बना सकते हैं भारत में। और एक और बात आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोच बनना है तो सबसे पहले आप जाइए AIFF की साइट पर और वहाँ पर कोचिंग पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आपको कहाँ पे लाइसेंस हो रहा है, कहाँ पे कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई ऑनलाइन वर्कशॉप है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल पाएगा। और आपका एज अ कोच AIFF की पोर्टल पर रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप AIFF की कोचिंग पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लीजिए। अब अगर आपको फुटबॉल कोचिंग का कुछ भी नॉलेज ना हो या फुटबॉल का कुछ भी नॉलेज ना हो तो आपकी शुरुआत होगी E लाइसेंस से, यानी कि E सर्टिफिकेट, जो कि AIFF की तरफ से करवाया जाता है। और ये एक बिगिनर लाइसेंस है जो कि आप ग्रास रूट लेवल के कोचेस के लिए कह सकते हैं, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है तो वो इससे शुरुआत कर सकता है। तो ये 4 दिन का कोर्स है और इसको करने के बाद आप बेबी लीग्स होती है उसमें जॉब कर सकते हैं या छोटे मोटे स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं। और इसको करने की जो कीमत है ये जो ऑर्गेनाइजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि 5,000 या 6,000 रुपये आपसे लेगा इस कोर्स को करवाने के लिए, या कई जगह उससे भी कम लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से फैसिलिटीज देने वाले। मतलब 5,000 तक लगेगा, मतलब मैं मुंबई का बता रहा हूँ, मुंबई में 5,000 रुपये तक लगता है। तो आप अगर किसी और जगह पर होंगे तो शायद आपको कम भी लग सकता है। और इसको करने के बाद आप 5 से 8,000 रुपये तक मंथली कमा सकते हैं अगर आपको थोड़ा नॉलेज भी अच्छा हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है D लाइसेंस। तो D लाइसेंस भी बिगिनर लाइसेंस कहलाता है, मतलब आप डायरेक्ट D लाइसेंस भी कर सकते हैं अगर आप E नहीं करना चाहते तो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको E से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कोचिंग में करना क्या है। लेकिन अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो तो आप डायरेक्ट D भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी बिगिनर लाइसेंस ही कहते हैं। D लाइसेंस 6 दिन का होता है और इसको करने के बाद आप स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, यूथ एकेडमीज में जॉब कर सकते हैं या किसी क्लब्स में भी जॉब कर सकते हैं। और इस लाइसेंस की फीस जो है वो एक्चुअल में तो 3,000 होती है, लेकिन आप जहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये सब दी जाएगी। तो आपको इन सब फैसिलिटीज का भी चार्ज देना पड़ेगा। तो इसके कारण इसका टोटल कॉस्ट 10 से 15,000 तक का होता है। फिर D लाइसेंस होल्डर्स को कितनी सैलरी मिलती है? तो D लाइसेंस करने के बाद आपको स्कूल्स में 10 से लेकर 20,000 रुपए तक मंथली सैलरी मिल पाएगी। ये डिपेंड करता है आप क्लब में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो या फिर कैसे एरिया में आप देने वाले हो कोचिंग, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी किस तरह से हो सकती है। फिर इसके बाद आता है C लाइसेंस। तो C लाइसेंस करने के लिए आपके पास D लाइसेंस का होना बहुत ही आवश्यक है और आपको 3 महीने की कोचिंग प्रैक्टिस भी करना होगा C लाइसेंस लेने से पहले। और C लाइसेंस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इंडियन टीम से खेल चुके हैं तो आप डायरेक्ट C लाइसेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप वहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं। C लाइसेंस जो होता है ये 12 दिन का होता है और 2 मॉड्यूल में होता है, मतलब आधा आपका पहले होगा फिर आधे दिन का आपका बाद में होगा। ठीक है, और इसको करने के बाद आप यूथ आई लीग में जा सकते हैं। ठीक है, और नेशनल्स की जो टीम होती है जैसे किसी स्टेट की, इन टीमों को कोचिंग दे सकते हैं। और C लाइसेंस की जो एक्चुअल फीस है वो 12,500 रुपये होती है, लेकिन आप जहाँ पर जाओगे
तो वहाँ पर आपको जो होस्ट है वो आपको रहना खाना ये सब चीज़ें देगा। तो इसलिए इसकी जो टोटल फीस है वो 25,000 से 30,000 रुपये तक हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है आप कैसी जगह पर जा रहे हो। जैसा मुंबई जैसी जगह पर जाओगे तो और ज़्यादा भी लग सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। फिर सी लाइसेंस कोच की सैलरी कितनी होती है, तो देखिए सी लाइसेंस कोच की सैलरी 20 से लेकर 40,000 तक हो सकती है। अब इसमें भी वही है कि डिपेंड करता है आप कितने अच्छे क्लब में या कितने अच्छे फाइनेंशियल ओनर के अंडर आप वर्क कर रहे हैं, तो उस तरह से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। 20-25 हज़ार 30,000 तो मिलती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बी लाइसेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बी लाइसेंस करने के लिए सबसे पहले आपकी मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, और इसको करने के लिए आपके पास 2 साल की कोचिंग प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इसमें रिकमेंडेशन भी लग जाती है, अगर आपके लिए कोई रिकमेंड कर दे कि आपका नाम कि आप बी लाइसेंस करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको किसी बहुत बड़े इंस्ट्रक्टर के तरफ से रिकमेंड होना चाहिए आपका नाम, तो आप बी लाइसेंस वैसे भी कर सकते हैं रिकमेंडेशन से। तो बी लाइसेंस जो है ये 19 दिन का होता है 3 मॉड्यूल में, मतलब ये जो 19 दिन है ये 3 भाग में बटे रहेंगे, ठीक है। फिर बी लाइसेंस करने के बाद आप यूथ आई लीग में कोच बन सकते हैं या सेकंड डिवीजन आई लीग में कोच बन सकते हैं। बी लाइसेंस करने की जो फीस है ये एक्चुअल में जो है वो 15,000 है, लेकिन आप जहाँ पर जाओगे वहाँ पर आपको सब फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसको करने की जो फीस है वो टोटल मिला के 45,000 से 50,000 रुपये तक होती है। अब जानते हैं कि बी लाइसेंस कोच की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए बी लाइसेंस कोच की सैलरी जो है वो 40,000 से लेकर 60,000 रुपये मंथली तक हो सकती है। अब इसमें भी डिपेंड करता है आप कितने अच्छे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। या 60,000 से ज़्यादा का भी अगर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं तो आपकी सैलरी और भी हो सकती है। तो इतनी सैलरी तो होती है, लेकिन 40 से 60,000 तक। फिर इसके बाद आता है ए लाइसेंस। तो ए लाइसेंस करने के लिए आपकी सबसे पहले मिनिमम एज 22 साल होना चाहिए, आपके पास बी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपके पास 1 साल की कोचिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, और इसमें भी रिकमेंडेशन लग जाती है। कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर आपका नाम रिकमेंड करे तो आप बहुत जल्दी भी ए लाइसेंस कर सकते हैं, मतलब बी के बाद आप जल्दी भी कर सकते हैं अगर कोई आपका नाम रिकमेंड कर देता है बड़ा इंस्ट्रक्टर। तो जो ए लाइसेंस है ये 24 दिन का होता है, और इसको करने के बाद आप ISL में, आई लीग में और नेशनल टीम में भी कोच बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े लेवल का लाइसेंस हो जाता है। इसको करने की जो फीस है वो 25,000 है, एक्चुअल फीस जो AIFF की फीस है, लेकिन जहाँ पे आप जाओगे करने वो आपको सब फैसिलिटीज देगा, तो भाई आपकी फीस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको करने की टोटल फीस जो है वो 70 से 80,000 रुपये होती है। अब हम जानते हैं कि ए लाइसेंस के बाद सैलरी कितनी हो जाती है। तो ए लाइसेंस कोच की सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए तक होती है, और 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सैलरी होती है ए लाइसेंस की। इसके बाद आता है AFC प्रो लाइसेंस, यानी कि सबसे बड़ा लाइसेंस। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ए लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 2 साल की कोचिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, और AFC प्रो लाइसेंस अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं करवाते, ये दूसरी कंट्री में आपको जाके करना पड़ेगा, जैसे आसपास की कहीं जहाँ पे हो रहा हो, तो उसके लिए आपको पता करते रहना पड़ेगा अगर आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो। और प्रो लाइसेंस जो है ये 24 दिन का होता है, और इसको करने के बाद आप ISL, आई लीग और नेशनल टीम्स के कोच, मतलब आप एक बहुत बड़े कोच हो। मतलब ये करने के बाद आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जहाँ चाहते हो वहाँ कोचिंग दे सकते हो। मतलब आप किसी नेशनल टीम को देना चाहते हो, वहाँ के लिए भी आप अपना भेज सकते हो कि मैं यहाँ कोच बनना चाहता हूँ, जहाँ आप चाहते हो वहाँ कोच बन सकते हैं। अब इसकी हम फीस जान ले तो देखिए इसकी जो फीस है वो एक्चुअल में तो 50,000 होती है एसोसिएशन वाली फीस, लेकिन आप जहाँ जाओगे करने के लिए तो वहाँ पर आपको सब फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो आपको ज़्यादा फीस हो जाएगी टोटल मिला के। तो इसकी जो फीस है 1 लाख और 1 लाख से ऊपर तक होती है टोटल फीस। फिर इसमें आप इसको करने के लिए बाहर भी जाओगे तो टिकट वगैरह ऐसा खर्चा सब लगेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो फीस है वो 1 लाख से इसके ऊपर तक हो सकती है। अब हम जानते हैं कि भाई प्रो लाइसेंस करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें सैलरी आपकी हो जाएगी भाई 1 लाख से स्टार्टिंग, और 1 लाख से आप कितना आगे तक आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं या कितना अच्छा आपका रुतबा है, उस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो इस तरह से सैलरी होती है कोचिंग लाइसेंस में। अब हम जानते हैं कि गोलकीपिंग लाइसेंस कैसे होता है, फुटसल लाइसेंस, ये सब कैसे होता है। तो देखिए गोलकीपिंग कोच का लाइसेंस आप तभी कर सकते हैं जब आप सी लाइसेंस ले पाएंगे, ठीक है। तो जब आप सी लाइसेंस ले लेंगे तब आप गोलकीपिंग के लाइसेंस करना चालू कर सकते हैं। और इसकी जो फीस होती है ये उसी तरह से होती है, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसी इसमें फीस लगती है। और इसमें भी आप गोलकीपिंग का ए लाइसेंस वगैरह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको
जो फुटबॉल का सी लाइसेंस है वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप वहां से गोलकीपिंग लाइसेंस में स्विच कर सकते हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिटनेस एंड कंडीशनिंग लाइसेंस की तरफ। तो ये लाइसेंस आप तब ही कर सकते हो जब आप पहले बी लाइसेंस कर लेंगे। तो बी लाइसेंस करने के बाद आप फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिटनेस एंड कंडीशनिंग लाइसेंस करने की फीस जो है ये 50,000 तक होती है। फिर उसके बाद अंतिम आता है फुटसल लाइसेंस। तो फुटसल लाइसेंस आप डी लाइसेंस करने के बाद चालू कर सकते हैं और आप उसमें फिर आगे अपना करियर बना सकते हैं एज अ कोच। तो इसको करने की जो फीस है ये स्टार्ट होती है 25-30 हज़ार से 40-45 हज़ार तक। तो जैसे जैसे आप एक एक लेवल आगे जाएंगे तो वैसे वैसे इसकी फीस जो है वो बढ़ते जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लाइसेंस कोर्स कर सकते हैं, आपको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है, कैसे करियर बनाना है, इसमें कैसी सैलरी मिलेगी, आपको कितनी फीस पे करनी होगी, ये सब आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो आई होप कि आपके दिमाग में अब कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन अब नहीं होगा। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे कि भाई आपने लाइसेंस ले लिया, अब इसकी वैलिडिटी कितनी है कि एक बार लाइसेंस कर लिया तो क्या ये जिंदगी भर के लिए हो गया? नहीं, आपके लाइसेंस की एक एक्सपायरी डेट रहेगी। उतने पीरियड के बाद आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो उस चीज के बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरह से रिन्यू होता है। तो देखिए, लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो सी से स्टार्ट होता है, मतलब डी तक आपको कोई लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करवाना है। सी के बाद आपके हर लाइसेंस की एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि 3 साल की होती है। ठीक है, मतलब आप कोई भी लाइसेंस करेंगे सी, बी, ए, प्रो, तो इनकी जो वैलिडिटी है ये 3 साल की रहेगी। मतलब आप 3 साल तक प्रोफेशनली कोचिंग दे सकते हो। अब आपके जहन में यही होगा कि भाई 3 साल के बाद आप रिन्यू कैसे कराएं, क्या उसमें कोई पैसे भरना पड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैसे नहीं भरना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज है CPD, जिसका मतलब है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। तो CPD जो है ये आपके लाइसेंस को रिन्यू करेगा। तो वो कैसे करेगा? तो देखिए, आप जब लाइसेंस कर लोगे तो आप कोचिंग पोर्टल में रहोगे और आपको वहां पर रिफ्रेशर कोर्सेज आएंगे, ऑनलाइन वेबिनार्स आएंगे, ऑनलाइन सेशंस आएंगे। ठीक है, कुछ ऑफलाइन सेशंस भी रहेंगे। तो इन सेशंस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और जो करंट में चल रहा है AIFF के अंदर कोचिंग के मामले में, उस चीज को आपको जानना पड़ेगा और अपडेट अपने आप को रखना पड़ेगा। तो आप जितना इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करोगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं CPD पॉइंट्स, जो कि होते हैं टोटल मिला के 24। तो ये 24 पॉइंट अगर आप 3 साल में कलेक्ट कर लोगे तो आपका लाइसेंस 3 साल बाद रिन्यू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है लाइसेंस के रिन्यूअल की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार लाइसेंस लेने के बाद आप अगर ऐसे खाली बैठे रहे तो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और आप कहीं के प्रोफेशनल कोचिंग के लायक नहीं बचोगे। तो आपको लाइसेंस लेने के बाद ये सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना है और आप किसी टीम में आपको कोचिंग भी देना है। तो ये दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ले लिया लाइसेंस तो भाई मैं तो कोच बन गया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब एक लास्ट बात की, अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल भी आता है कि भाई अगर मेरा लाइसेंस खो जाए, मेरा सर्टिफिकेट खो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो मेरा लाइसेंस मुझे पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका लाइसेंस आप खो देते हैं या कहीं फट गया, जल गया, कुछ भी हो जाए, तो आप तुरंत AIFF को कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए कि मेरा लाइसेंस खो गया है और आपको 500 रुपये की फीस देना पड़ेगा और वो आपके घर पे पोस्ट कर देंगे लाइसेंस को फिर से। तो ये प्रोसेस हो गई अगर आपका लाइसेंस खो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपकी सभी समस्याओं को इसमें बता दिया होगा कि आप कैसे लाइसेंस कर सकते हैं, आपको क्या लगेगा लाइसेंस करने के लिए, कितने पैसे लगेंगे, आप कहाँ पे फिर जॉब कर पाओगे, कितने पैसे मिलेंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर आपको बता पाऊं। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, ISL को सपोर्ट करते रहिए, हमारी भारतीय लीग को, और हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।